फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नया क्लास लेकर आया हूँ जिसमें कि हम आपको परसेंटेज बताएंगे। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही अच्छी तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम आपको परसेंटेज का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद इसके कई पार्ट्स हम आपको देते जाएंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, और जो कुछ भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं हम। परसेंटेज, ये आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज इज़ द फंक्शन हुज डोमिनेटर इज़ ऑलवेज 100। ठीक है। परसेंटेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। जो परसेंटेज हमारा होता है, ठीक है, परसेंटेज जो हमारा है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम एक्स परसेंटेज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेशन इसका ये होता है, जैसे बोलता है एक्स परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स परसेंटेज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा हो गया एक्स अपॉन 100। ठीक। एंड सपोज 10%, कोई बोलता है कि 10% लिखो, तो 10%, इसका मतलब मेरा क्या हो गया? 10/100, ये हो गया 10%। ठीक। ऐसे ही 20%, 20% तो क्या हो गया? 20/100, ये हमारा होगा 20%। ठीक है। अब सपोज दैट आपको कोई बोला कि एक ये टाइप ही मान लीजिए, आपको कोई बोला कि एक्स बटे वाई को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है। क्या बोलेगा? टू एक्सप्रेस एक्स बाई वाई एज अ परसेंटेज, एज अ percentage, then how will we represent? We know that x upon y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपॉन y अपॉन 100 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारा x अपॉन y इंटू 100। ये हमारा हो गया परसेंटेज। सपोज some people says that represent 1/4 in percentage, तो what will we do? अगर कोई कहता है कि 1/4 को आप परसेंटेज में निरूपित कीजिए तो क्या करेंगे? तो आप मान लीजिए 1/4 को आपको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल है 1/4 इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट हो जाएगा, सेम एज लाइक दैट। ओके। अब हम आपको नेट और आगे ले चलते हैं। अगर सपोज दैट, ठीक है, तीसरा हमारा आता है कि इफ़ द प्राइस और कमोडिटी
the price of commodity increase by R percentage, then reduction in consumption as not to increase in the expenditure. अगर आपका कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो R परसेंटेज की दर से बढ़ रही है, तो उसका उपयोग जो है वो कितना बढ़ेगा, जो कमोडिटी का उपयोग है वो कितना होगा, या R परसेंटेज से वो कम हो रहा है तो कितना उसका उपयोग घटेगा, क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि इफ़ the price of commodity इंक्रीज, ये सिंबल मैंने बनाया है इंक्रीज का, इंक्रीज बाई R परसेंटेज, ठीक है, द reduction is the reduction in consumption as not to increase the expenditure is, ऐसा रहेगा। तो हम क्या, किस फार्मूले से, इसका क्या मतलब, यदि हमारा प्राइस, ठीक है, R परसेंटेज की दर से बढ़ रहा है, जैसे कोई भी वस्तु है, बोल रहा कि एक पेंसिल है वो R परसेंटेज की वृद्धि की दर से बढ़ाई गई, तो इसका जो कंजम्पशन होगा, इसका उत्पाद होगा, या इसका जो भी उपयोग होगा, उपयोग करने की क्षमता होगी, वो कितना बढ़ेगा। तो इसको किस फार्मूले से करेंगे, इसका होगा जिस परसेंटेज से बढ़ रही है वो अपान 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है, ये हमारा होगा फॉर्मूला। अगर यही कहे कि इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल है, ठीक है, अगर बोल दे कि डिक्रीज बाई R परसेंटेज, द रिडक्शन इन द कंजम्पशन एज नॉट बी डिक्रीजेज द एक्सपेंडिचर इज, देन अगर R परसेंटेज से ये डाउन हो रहा है, देन इसमें कौन सा फार्मूला होगा, ये तो R परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है, अगर ये R परसेंटेज से डाउन हो रहा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे पास R अपान 100 माइनस R इंटू 100 परसेंटेज। ओके, ये हमारा एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आपको इस बेसिस पे, इस फार्मूले पे हम आपको क्वेश्चंस बनाते हैं, वो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको अदर टॉपिक, अदर पार्ट्स पे ले चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से सपोज जैसे मेरा स्टार्ट हो जाता है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे, तो ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एनी ऑब्जेक्ट हु इंक्रीज बाय द 10%, ठीक, कोई वस्तु है जो कि 10% कम कर देने पर, यहाँ पे मैंने कम कर देने वाला क्वेश्चन लगा रहा, ठीक है। कोई वस्तु है जो कि 10%, देखिए किसी
वस्तु पर 10% कर कम देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपयोग में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? इस वस्तु के प्रयोग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ये यहाँ पे देखिए कि अगर 10% किसी भी दर से ये जो हमारा है वृद्धि करता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, और अगर यही चीज़ डिक्रीज़ करता है तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। तो मेरा कौन सा फार्मूला है? R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, रेट कितना दिया है मेरा? R मेरा गिवन है कितना? 10%। ये क्या है मेरा? गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ करते हैं R/100 माइनस R, माइनस क्यों? क्योंकि कम कर देने पर। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो मेरा R कितना दिया है? 10। टेन अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 10। 10/90 इंटू 100। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/9 इंटू 100%। ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा? 100/9%। इसको और सिंप्लीफाई हम आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम आपको एक और इस क्वेश्चन पे इस फार्मूले पे, ये जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि सैलरी को लेके होता है। ठीक है, इनकम। कौन सा क्वेश्चन होता है वो? सेकेंड टाइप क्वेश्चन जनरेट होगा इस फार्मूले पे। ये है कि इफ़ द इनकम of Ram is 10% more than that of श्याम। ठीक है, श्याम्स इनकम how much percent श्याम्स
income is less than that of Ram's income. ये क्या है, इसमें क्या है कि यदि राम का इनकम 10% ज़्यादा है श्याम के इनकम से, तो कितना श्याम का इनकम कम होगा राम से। ठीक है, इसमें रेट हमारा क्या दिया हुआ है 10%, और वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या कर, इफ़ द इनकम ऑफ राम्स इज 10% मोर देन द श्याम्स इनकम, हाउ मच परसेंटेज श्याम्स इनकम इज लेस देन, राम्स के इनकम से श्याम का इनकम कितना कम है। अगर ये 10% की वृद्धि करे तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, R अपॉन 100 प्लस 10 है या R, ठीक है, इंटू 100%। अब इसमें हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100%। ठीक है, आगे क्या होगा, 10 अपॉन 90 इंटू 100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 9। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारा आ जाएगा 9 से 1/18%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको ये लगता है कि सर ने आपने एक हिंदी और एक इंग्लिश, एक्चुअली मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने जहाँ से भी क्वेश्चंस ढूंढा है, जहाँ से भी पाया है, उसको मैंने ले लिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो आप इसमें ये मत माइंड कीजिए कि ये हिंदी है अंग्रेज़ी, आप इसमें ये माइंड कीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में आई। ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इसको सही से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं पाते, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आपको कैसा लग रहा है ये देख के, ये मेरे को आप बताइए। ठीक है, हम आपको चलते हैं एक और इस पे आपको क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चंस, इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चंस और जनरेट होता है। वो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% मोर है। ठीक है, अधिक है। तो बी की आय या इनकम, बी की इनकम ए की आय या इनकम से कितने % कम हो गई,
कितने % कम होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की इनकम है, जो ए का आय है वो बी के आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी का जो आय है वो ए के आय से कितना कम होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा सिर्फ वही फार्मूला है, आर कितना दिया है, ये 25% मेरा गिवन है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यूज़ करूँगा फार्मूला, डायरेक्टली पुट ऑन करना है मेरे को, आर अपान इस टाइप के क्वेश्चंस, जिसने पिछला भी मैंने 2 क्वेश्चन जो बताया उस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इसी फार्मूले पे आपको यूज़ करना है। आप अपने माइंड से ये भूल जाए कोई और, डायरेक्ट बस ये आपको माइंड में रखना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 100 ये क्या है, अधिक है यानी प्लस है, प्लस का फार्मूला लगाएंगे 100। ठीक है, परसेंटेज। अब क्या होगा, इसको वैल्यू पुट करो, 25 अपान 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 अपान 125 इंटू 100। ये और कैंसिल होगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी के 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि 1/5 इंटू 100 इन परसेंटेज। ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा 100 अपान 5%, यानी फाइनली आ जाएगा 20%। क्या हो जाएगा, कितना कम होगा, इतना लेस होगा। जो बी का इनकम है ई के इनकम से हमारा 20% लेस होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको इस फार्मूले पे मैंने आपको ये क्वेश्चंस ड्राइव करवाए हैं। आपको अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और मैं कल आपके लिए दूसरे क्वेश्चंस के टाइप लाऊंगा दूसरे फार्मूले पे। सो हम हर एक वीडियो हर एक नए फार्मूले पे आपको बताएंगे। तो परसेंटेज का आज का पहला भाग इतना ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में अपने लाइक कमेंट ज़रूर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी मेरे से मिस्टेक होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर सुझाव दें। धन्यवाद।